फरवरी महीना में हर 4 तारीख को वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है, जिसको लेकर हम लोगों ने लगातार वीडियो बना रहे हैं हम लोग, ताकि लोग जागरूक हो सके। कैंसर अभी बहुत ही आम बीमारी हो गई है। आपको मालूम होना चाहिए कि भारतवर्ष में प्रति अलग अलग कैंसर का प्रतिवर्ष अलग अलग आंकड़ा है। 10 लाख 20 लाख हर साल होता है। तो हम लोग कैंसर के बारे में बताए थे, जिक्र किए थे किसको कैंसर होता है, क्या होता है कैंसर में, क्या होता है कि नॉर्मल ग्रोथ हो जाता है। शरीर का जो हमारा शरीर जो बना हुआ है, सेल कोशिकाओं और ऊतकों से मिलकर बना हुआ है, सेल और टिश्यू से हुआ है। तो सेल और टिश्यू में क्या होता है कि अनियंत्रित ग्रोथ होने लगता है, एक्सेस ग्रोथ होने लगता है, तो वह उसको कैंसर कहा जाता है। तो इस संदर्भ में हमने कल बनाया था ब्रेस्ट कैंसर का वीडियो, और आज हम प्रोस्टेट कैंसर का डालेंगे, क्योंकि कैंसर एक इतना लंबा टॉपिक है कि थोड़ा थोड़ा अलग अलग करके बनाएंगे। आपको मालूम है कि शरीर के 100 भागों में कैंसर होता है, और 100 भागों में कैंसर होता है, और उसका प्रकार अलग अलग है। जैसे मानते हैं उसमें ब्लड कैंसर है, आपको फिर हड्डी का कैंसर है, लीवर का कैंसर है, किडनी का कैंसर है, प्रोस्टेट का कैंसर है, यूट्रस का कैंसर है, ओवरी का कैंसर है। तो अलग अलग तरह का कैंसर है। तो जो मेन कैंसर है, जो ज़्यादा में होता है, महिलाओं में ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर होता है, यूट्रस का कैंसर होता है, सर्विक्स का कैंसर होता है, पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादा होता है। तो प्रोस्टेट कैंसर में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आप लोग बता दिए थे जो कैंसर होता है जनरली जीन की गड़बड़ी के चलते होता है, वो भी पता लगा है। जिनके डीएनए में कुछ चेंजेज होता है, तो टॉपिक बहुत बड़ा है। तो अभी हम लोग प्रोस्टेट कैंसर का बात करेंगे। तो जीन में जैसे किसी का फैमिली हिस्ट्री है, किसी के परिवार में किसी को कैंसर है, माता पिता भाई बहन कोई भी खून में किसी को भी कैंसर है, और उनके डीएनए या जीन में आ रहा है जो उसके लिए उत्तरदायित्व कारण होता है, तो उसको कैंसर का चांस ज़्यादा होता है, मोटापा कुछ ज़्यादा होता है। अब सामान्य अवस्था में तो अलग अलग जगह का जो कैंसर होता है, अलग अलग उसका साइन सिम्टम होता है। जिस भाग का जो कैंसर, जैसे हमने बताया था ब्रेस्ट में क्या क्या साइन और सिम्टम होता है, वैसे ही आंत के कैंसर का अलग साइन सिम्टम है, यूट्रस के कैंसर का अलग साइन सिम्टम है। किसी में साइन सिम्टम एपियर होता है, किसी में लेट से एपियर होता है। लेकिन सामान्य भाषा में यदि किसी को थकान महसूस हो रहा है, किसी का वजन एकाएक बढ़ जा रहा है या फिर घट जा रहा है, कहीं से भी गांठ है, गांठ मतलब कहीं भी गांठ दिखाई दे रहा है, शरीर का मोल जो है कहीं पे अगर तिल वगैरह है, जो मस्सा वस्सा है उसमें परिवर्तन हो रहा है, किसी को अपच का शिकायत, इंडाइजेशन और गैस का शिकायत खाने के बाद लगातार बना रहा है, किसी को पैखाना में कॉन्स्टिपेशन या पैखाने से ब्लड होना, कहीं से भी ब्लड आए, समझ लीजिए पहले इसको हम क्लियर करते हैं। किसी पैखाना में ब्लड होना, या फिर पेशाब से संबंधित ब्लाडर जो बोलते हैं, ब्लाडर से रिलेटेड जो है, बोवेल और ब्लाडर से संबंधित जो उसको दिक्कत है, यानी पेशाब में किसी को दिक्कत हो रहा है, तो इससे रिगार्डिंग दिक्कत हो रहा है, तो उसको कैंसर हो सकता है। और एक चीज़ आम भाषा में समझ लीजिए भोजपुरी में, कि कहीं से भी किसी को ब्लड आ रहा है, तो या तो कैंसर है, नहीं तो टीबी है, या नहीं तो कोई ना कोई बड़ा चीज़ है। तो उसको इग्नोर नहीं करना। यानी किसी को नाक से ब्लड आ रहा है, किसी को मुंह से ब्लड आ रहा है, किसी को मुंह से उल्टी आ रहा है ब्लड का, किसी को खखान में ब्लड आ रहा है, किसी को पैखाना में ब्लड आ रहा है। तो पैखाना का लोग बाइल्स फ्रेश ब्लड आता है कि थक्का वाला आता है। बाइल्स में क्या होता है कि पैखाना का रास्ता छील जाता है, तो कभी कभी वाइट मतलब कि थक्का ऐसा ब्लड आता है, ब्लैक आता है, तो वहाँ पे आता है। कभी फ्रेश ब्लड आता है, कभी अंतड़ी से भी ब्लड आता है, एसोफेगस से आता है, लीवर से भी ब्लड आता है, तो लोग उसको बवासीर समझ के छोड़ देता है। तो लीवर कैंसर में भी होता है। पेट का साइज अगर किसी का बढ़ रहा है, पेट लगातार अगर स्वस्थ है, एक पेट फूल गया, एसाइटिस डेवलप हो गया, तो कोलन कैंसर में सब आता है। तो यह सब चीज़ समझना पड़ेगा। अब हम लोग टॉपिक इतना है, मेडिकल सिस्टम ऐसा है कि आप भटक जाइएगा। अभी हम लोग बात कर रहे थे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में, तो हम आज प्रोस्टेट कैंसर के बारे में ही बात करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि जो प्रोस्टेट होता है वह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन है। हर मनुष्य को, हर जो मेल है, जो पुरुष है, उसको प्रोस्टेट होता है। प्रोस्टेट अखरोट के आकार का एक मतलब कि इतना बड़ा ऑर्गन है, जो यूरेथ्रा के ऊपर जो होता है, जहाँ पे आपको जब आपको क्या बोलते हैं यूरिनरी सिस्टम पढ़िएगा तो वहाँ पे मालूम होगा। तो वहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है। प्रोस्टेट जितना भी ग्लैंड है वह हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, और वह क्या सिक्रीट करता है, तो सेमिनल फ्लूइड सिक्रीट करता है। बीज मैंने स्पर्म, बीज 2 चीज से मिलकर बना है। जो हम लोग का स्पर्म जाता है, जो बीज जो हम लोग लिक्विड ऐसा चीज निकलता है पुरुष से, तो उसमें स्पर्म रहता है, और एक रहता है तो हंस रहा है रे, अपने शरीर में पड़ा, अपने ही शरीर में हंस रहा है। तो स्पर्म निकलता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड से सीमेन निकलता है, और स्पर्म टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से निकलता है, टेस्टिस से स्पर्म निकलता है।
तो स्पर्म को न्यूट्रिशन पोषण तत्व देने का काम और ट्रांसपोर्टेशन का काम, उसको घूमने का चलने का काम जो करता है, गति प्रदान करने का काम जो करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड करता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड से इसका सिक्रीशन को इस वक्त प्यूबर्टी मतलब जो आदमी जवान होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होता है, उस समय से चिपचिपा पदार्थ आने लगता है आफ्टर सेक्सुअल इंटरक्रॉस के बाद, या फिर नाइट बहुत सारा कोज होता है। इसमें हम लोग फिर टॉपिक से भटक रहे हैं। तो सबको निकलते रहता है, लेकिन जैसे महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस कैंसर आम हो गया है, वैसे ही पुरुषों में 90% कैंसर होता है, प्रोस्टेट कैंसर होता है। और प्रोस्टेट कैंसर का आपको मालूम है कि भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 10 लाख केसेस होते हैं, 1 मिलियन केसेस पर ईयर डायग्नोस होता है प्रोस्टेट कैंसर का। यदि किसी भी तरह का कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर या बहुत सारा कैंसर है, उसको यदि ईयरलियर समय पर डायग्नोसिस कर लिया जाए, स्क्रीनिंग कर लिया जाए, समय पर उसके सिम्टम को समझ लिया जाए, उसका जांच कर लिया जाए, तो उस बीमारी को प्रारंभिक अवस्था में ही रोका जा सकता है और 100% इलाज है, चाहे प्रोस्टेट कैंसर हो चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो। लेकिन यदि वो बीमारी फैल जाता है 3rd और 4th स्टेज में और मेटास्टेटिक्स में हो जाता है, यानी मेटास्टेटिक्स हम कल बताए थे, एक बार फिर बता रहे हैं, जब कैंसर एक स्थान से फैलकर दूसरे स्थान में चल जाता है। कैसे फैलता है? जैसे मानते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड है, चाहे ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट में भी ग्लैंड है, तो वहां से जो लिम्फ नोड गया है, जो सिक्रीशन होता है, लिम्फ नोड का जाल पूरे शरीर में बना हुआ है। जो साइंस पढ़े होंगे उनको जानते होंगे कि लिम्फ नोड पूरे शरीर में लिम्फेटिक सिस्टम गया हुआ है। तो लिम्फेटिक सिस्टम में जहां जहां उसका सर्कुलेशन जाएगा, वहां पे अगर कैंसर जो है वहां से ट्रांसफर होकर वहां पे उसका जो सेल चेंज के लिए वहां पे प्रेरित करेगा। जैसे मानते हैं प्रोस्टेट कैंसर है, तो प्रोस्टेट कैंसर से लिम्फेटिक सिस्टम से जाके बोन में जाता है, सबसे पहले हड्डी का कैंसर कॉज करता है। और ब्रेस्ट कैंसर का है, तो ब्रेस्ट कैंसर है तो सबसे पहले लंग्स कैंसर डेवलप करता है। यानी कि जब कैंसर एक स्थान से दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवा, छठा स्थान 10 जगह फैल जाए, 2 जगह फैल जाए, 3 जगह फैल जाए, तो उसको मेटास्टेटिक कैंसर बोलते हैं। मेटास्टेटिक कैंसर का इलाज क्या है? कहाँ कहाँ कैंसर का खत्म करोगे? तो हम लोग जो पूछा कि सर वीडियो क्यों बनाते हैं, वीडियो क्यों बनाते हैं पूछा है, तो हम वीडियो पैसा कमाने के लिए नहीं बनाते हैं, वीडियो हम लोगों को जागरूक करने के लिए बनाते हैं। नाच गाना वाला वीडियो बहुत लोग देखता है, ठीक है ना, लेकिन जिनको पढ़े लिखे हैं, जिनके घर में यह बीमारी है, तुम जाओगे डॉक्टर के पास तो कौन डॉक्टर कैसा बताएगा तुमको मालूम है? कौन अच्छा है कौन खराब है? सब तरह के लोग हैं, 5 उंगली बराबर नहीं है। कुछ डॉक्टर ऐसा है तो कुछ कमाने वाले हैं, कुछ पैसा नोचने वाले हैं, कुछ तिल का ताड़ बनाने वाले हैं। तो समय पे जान लोगे कि क्या क्या होता है। तो एक चीज तो फायदा यह है कि तुमको बीमारी से बचाव होगा, बीमारी को अर्लियर डायग्नोस कर लोगे। वीडियो अगर सुनते हो कि कैंसर का लक्षण है, प्रोस्टेट कैंसर का क्या लक्षण है, ब्रेस्ट कैंसर का क्या लक्षण है, तो यदि किसी घर में किसी आसपास के लोगों में वो लक्षण मिलता है तो उसको आगाह करो ना, नहीं भाई छोटी मोटी चीज ना, जल्दी से डॉक्टर से दिखाओ। और समय रहते अगर जाके डॉक्टर से दिखा लेते हो तो मालूम चलेगा कि 100 में से 1 को मरीज बच गया, तभी मेरा मेहनत सफल हो गया। तो हम लोग पहले ही बता रहे हैं कि आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट मेरा है, जिसको हमने बनाया है, जिसको हम 5-10 लोगों के सहयोग से अपने पैसा से चलाते हैं, कहीं से कोई डोनेशन नहीं लेते हैं, कहीं से कोई फंडिंग नहीं लेते हैं। और हम लोग का यह एम है कि समाज, हम लोग स्वास्थ्य पर और एजुकेशन पे काम करते हैं, ज़्यादा स्वास्थ्य पे काम करते हैं। हर फिर टॉपिक से तुम भटका दिया है मेरे को। हम लोग हर जगह कैंप लगाते हैं, हर महीना में 2 जगह 3 जगह कैंप लगाते हैं, ब्लड प्रेशर के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम, एड्स पर, कैंसर पे, हाइजीन पे, बहुत तरह काम से हम लोग करते रहते हैं ताकि लोग जागरूक हो सके। फिर टॉपिक से भटकने की कोई जरूरत नहीं, तुम थोड़ा सा पूछा तो हम बता दिए, बस पहुँच कर। हम लोग प्रोस्टेट कैंसर का बात कर रहे थे कि प्रोस्टेट कैंसर सबको प्रोस्टेट है, जितना लोग है सबको प्रोस्टेट है। एक चीज है, लोग बोलता है अपेंडिक्स हो गया है, जितना लोग जन्म लेता है सबको अपेंडिक्स है, लेकिन अपेंडिक्स में सूजन होता है, उसको अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। लेकिन गांव में क्या है कि अपेंडिक्स हो गया है, कटवा दीजिए। कितने लोग बचदानी का ऑपरेशन करने जाता है तो अपेंडिक्स कटवा के निकला देता है। अनवांटेड किसी भी ऑर्गन को नहीं निकलना चाहिए। टॉपिक मेडिकल में इतना बड़ा है कि रोज भटक जाएंगे। प्रोस्टेट कैंसर की बात कर रहे थे। प्रोस्टेट कैंसर एक ग्लैंड है और उसके इससे सीमेन का सिक्रीशन होता है। उसमें अगर प्रोस्टेट कैंसर किसी को डेवलप हो रहा है, हम सिम्टम बताएंगे क्या क्या लक्षण है। लक्षण को ध्यान से समझना है, लक्षण से मैच करना है कि अगर उस तरह का लक्षण मिल रहा है तो आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है। आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोस्टेट कैंसर यदि अर्लियर स्टेज में डायग्नोसिस हो जाता है तो 100% उसका इलाज है, समय से इलाज कराते हैं। अर्लियर डायग्नोस हो जाता है तो प्रोस्टेट कैंसर का 100% लोग इलाज करा के स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। लेकिन लेट लाइफ में यदि कैंसर फैल के दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफर हो जाएगा, मेटास्टेटिक्स हो जाएगा, दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाएगा, तो उसका देयर इज नो ट्रीटमेंट, उस आदमी को घुट घुट के मरना पड़ेगा। लक्षण क्या क्या है? यदि किसी को प्रोस्टेट कैंसर होगा तो क्या क्या लक्षण मिलेगा? प्रोस्टेट
जो ग्लैंड होता है यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है। तो जब भी किसी भी जगह मानते हैं कि हमारे घर में कोई दिक्कत होगा तो हमारे घर के लोगों को परेशानी होगा, तो जब प्रोस्टेट में दिक्कत होगा तो कहाँ परेशानी होगा? पेशाब संबंधित परेशानियां होगी। पेशाब संबंधित परेशानियां क्या होगा? जो मूत्र आप पेशाब करते हो तो फोर्स के साथ करते हो, वह पेशाब का फोर्स कम हो जाएगा। आपको प्रेशर देके पेशाब करना पड़ेगा, यूरिन मिक्चुरेशन बोलते हैं मेडिकल टर्म में, वह प्रेशर लगाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा ड्रॉप। यदि किसी को लगातार ठीक पेशाब हो रहा है, एकाएक यूरिन का प्रॉब्लम हो गया, यूरिन इनकंटिन्यूअस हो गया, यूरिन रिटेंशन हो गया, तो आपको सतर्क हो जाने का जरूरत है। उसका फोर्स कम हो गया पेशाब में, पेशाब को फोर्स के साथ लगाना पड़ रहा है। यदि आपके पेशाब में यूरिन में ब्लड आ रहा है, तो यूरिन में ब्लड आना, दिस इज मेडिकल टर्म में बोलते हैं हिमेचूरिया। यदि आपको हिमेचूरिया डेवलप हो रहा है, यदि आपको स्पर्म में ब्लड आ रहा है, स्पर्म फॉल हो रहा है, और स्पर्म फॉल हो रहा है उसमें ब्लड आ रहा है, स्पर्म में ब्लड आना, यूरिन में ब्लड आना, हड्डी में दर्द होना, शरीर में बहुत ज्यादा थकावट महसूस होना, कमर में दर्द होना, वजन एकाएक कम हो जाना, नाइट फ्लो, स्वप्न दोष, यह सब अगर सिम्टम दिखाई दे रहा है तो आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है। माने मेन चीज है कि पेशाब का फोर्स कम, पेशाब में ब्लड, बीज में ब्लड आना, यह सब हो जाएगा तो आपको डॉक्टर से दिखाने की जरूरत है। और डॉक्टर के पास जाइएगा तो आप डॉक्टर उसका जांच करेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोस्टेट कैंसर तब शुरू होता है जब प्रोस्टेट की कोशिकाएं अपने डीएनए में परिवर्तन विकसित करती है, और यह जो सेल होता है उसका डीएनए यह निर्देश देता है कि जो कोशिका आगे है उसमें तेजी से ग्रोथ करना है, और वह ग्रोथ करके क्या करता है? एक ट्यूमर डेवलप करता है। तो कौन कौन सा टेस्ट कराना चाहिए? डॉक्टर के पास जाइएगा तो सबसे, अगर किसी को प्रोस्टेट कैंसर का शिकायत है या प्रोस्टेट बढ़ भी जाता है नॉर्मल भी, तो जरूरी नहीं है कि प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाए तो वह कैंसर है। इसके लिए डायग्नोसिस करना पड़ेगा। प्रोस्टोमेगाली भी होता है, प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है। तो यदि प्रोस्टेट का आपको निगरानी करना है, जिनको प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है तो उनको पीएसए जांच होता है। आपको कैंसर मार्कर टेस्ट हम पढ़ाए हैं, उसमें बताए आपको पीएसए टेस्ट कराते रहना है। उनको साल में एक बार पीएसए टेस्ट कराना है। अब कौन सा ऐसा फैक्टर जो है प्रोस्टेट कैंसर को इंक्रीज करता है, जोखिम को बढ़ाता है? एक कौन सा रिस्क फैक्टर है जो प्रोस्टेट कैंसर के लिए उत्तरदायित्व होता है? तो सबसे पहले एज। यदि किसी का 50 साल से ज़्यादा उम्र एज है और उसको यूरिन में संबंधित या प्रॉब्लम हो रहा है, उसका अगर यूरिन में क्या हो रहा है कि इनकंटिन्यूअस हो रहा है, ब्लड इन यूरिन, ब्लड इन सीमेन, बोन में पेन हो रहा है, वजन लॉस हो रहा है, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में जिसमें लिंग में तनाव नहीं रह रहा है, यह सब सिम्टम मिलेगा तो आपको प्रोस्टेट कैंसर का है। 50 से ज़्यादा एज है। और रैसेस में देखिएगा तो गोरा आदमी के तुलना में काला आदमी में प्रोस्टेट कैंसर का संदेह ज़्यादा होता है। निग्रोज वगैरह कंट्रीज में चाहे जो स्किन का कलर जिसका ब्लैक पूरा है उसको ज़्यादा है, जिसके फैमिलियर हिस्ट्री है, जिसके परिवार में किसी को किसी भी तरह का कैंसर हुआ है, माता को, बहन को, भाई को, नाना को, नानी को, दादा को, दादी को। दादा से उठाइए, नाना से उठाइए। नाना से इसलिए उठाइए कि नाना से आपके मम्मी आई हैं, और दादा दादी से आपके पापा आए हैं, चाचा चाची, भाई, किसी से भी फैमिलियर हिस्ट्री जरूरी होता है। BRCA1 और BRCA2 एक होता है, जीन होता है, उसको ऐसे लोगों को ज़्यादा खतरा होता है। ओबेसिटी फिर बताए कि मोटापा 1 क्विंटल होना सबसे बड़ा कारण है। वजन को मेंटेन में रखना चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है यदि किसी को प्रोस्टेट कैंसर हो जाए और सही समय पे इलाज नहीं हो तो उसका पेशाब रोक सकता है, इनकंटिन्यूअस हो सकता है, पेशाब डायरेक्ट हो सकता है, पेशाब से ब्लड आना, लगातार ब्लड गिर सकता है, और कैंसर स्प्रेड कर सकता है। कैंसर जो है वह लिम्फेटिक सिस्टम से वहाँ से स्प्रेड करके बोन में जा सकता है, और बोन कैंसर डेवलप कर सकता है। बोन कैंसर डेवलप होगा तो उसको हड्डी में चलने फिरने, कमर में खड़ा होने में, सब चीज़ में दिक्कत हो जाएगा, नपुंसकता हो सकता है। बचाव क्या क्या है, इसके लिए बचाव क्या क्या करना है? तो बचाव क्या है, वहीं डेली एक्सरसाइज करना है, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है, खाना में हरा साग सब्जी फल मूल ज़्यादा अच्छा से खाना है। अपना जो डाइट होता है, नॉर्मल खाना होता है, शुद्ध खाना जिसमें संपूर्ण आहार होता है, फल, हरा सब्जी, उसको खाना बोलते हैं। मांस मछली वाला खाना ना है कि खूब मांस मछली खाना बहुत बढ़िया चीज़ है। मांस मछली जहर है, पनीर जहर है। तो आप नॉर्मल चीज़, हरा साग सब्जी जो ज़्यादा खाता है, जो ज़्यादा फ्रूट्स का सेवन करता है, उससे आप इम्यूनिटी बढ़ा सकते हो।
और मोटापा, जितना चीज़ होता है मोटापा वाला सामान को अवॉइड करना है, तंबाकू अवॉइड करना है, अल्कोहल अवॉइड करना है, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है। जो ज़्यादा खेलेगा कूदेगा एक्सरसाइज करेगा फिट रहेगा उसको यह सब बीमारी का झंझट कम रहेगा। तो प्रोस्टेट कैंसर के बारे में बताए, लक्षण बताए, उसके जांच के लिए PSA टेस्ट बताया और सब भी आगे बायोप्सी भी होता है। कैंसर के इलाज के लिए 3 तरह का थेरेपी इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जिकल रिमूवल भी होता है। वह डॉक्टर डिसाइड करता है कैंसर हो जाने पर। और मेटास्टेटिक कैंसर डेवलप नहीं हो इसके लिए हम लोग लगातार वीडियो बना रहे हैं कि सब लोग जानिए, जानकारी रखे रहिएगा तो अर्लियर स्टेज में डायग्नोस होगा। इसी के साथ जय हिंद। चलिए।